देश का ओबीसी और एससी एसटी हिंदू नहीं है, वो क्षुद्र है। अगर क्षुद्र है तो आप वो क्षुद्र का वोट क्यों लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्षुद्र और एससी एसटी के पैर क्यों धोते हैं? नहीं धोना चाहिए। एक आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन जब लोकसभा का उद्घाटन का समय आया तो आपने उनको दरकिनार कर दिया। क्या कारण था? कि वो आदिवासी महिला थी, इसलिए ना आपने उनसे नहीं उद्घाटन करवाया। अब बाकी आपने पूरे देश के लोगों को बुलाया, कहाँ कहाँ से बाबा लोग आए, हर धर्म के लोग आए। लेकिन एक राष्ट्रपति का जो संवैधानिक अधिकार होता है कि लोकसभा का जब शिलान्यास हो या उद्घाटन हो, उसमें देश का प्रेसिडेंट जाता है, लेकिन आपने उसमें कहीं नहीं पूछा। चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे अभी के जो है वर्तमान की हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया है। तो ये संदेश पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये ऐसे हिंदू हैं जो एक दलित और ओबीसी एससी एसटी हिंदू को मारने का काम कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी के ऊपर। आरोप ये हमारा सच साबित होगा। आप देखिए क्या कारण है कि दलित बेटी का बलात्कार हुआ और उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया। वहाँ का डीएम एसपी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। क्या हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का अधिकार किसे होता है? मैं अगर मर जाऊं तो मेरे इस बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद अगर हादसा में मर गया तो, अगर नहीं मरा तो मेरे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे अंतिम संस्कार का सारी रीति रिवाज वो करेगा। और जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई तो हिंदू धर्म में है कि माथा छिलवाया जाता है। क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जब माँ का निधन हुआ तो उन्होंने अपना माथा नहीं मुड़वाया? ये कैसे हिंदू हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब आप जो है ना हिंदू नहीं हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। तो आप जो है ना हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते हैं? जब आप खुद हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं तो दूसरों का भी हिंदू धर्म के पालन करने के लिए आपसे कौन होते हैं देने वाले? और इस देश के 4 शंकराचार्यों ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी पूर्ण जो है कार्य नहीं हुआ है। फिर भी मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए उन्होंने उद्घाटन करवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम जब नाराज़ हो गए तो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिता दिया गया और वहीं बीजेपी के जो है लोग को जो है ना चुनाव हरवा दिया गया। तो इससे साबित हो गया कि भगवान राम भी अब बीजेपी के साथ नहीं है। कर्नाटक में मोदी जी जय बजरंग बली बोले, वहाँ भी विधानसभा में चुनाव हार गए, तो वहाँ भी साबित हो गया कि बजरंग बली भी अब इनके साथ नहीं है। यार मोदी जी ने ही राम को लाया अयोध्या में। ओह, हम मानते हैं, मेरा ये विश्वास है। मैं जिस समाज से आता हूँ, हिंदू समाज से, यदुवंशी में, मेरा ये मानना है कि हमको भगवान राम लाए हैं और ये पूरी सृष्टि को रचने वाले भगवान राम हैं और पूरी दुनिया के हर इंसान में भगवान राम बसते हैं। उनको हम आज हैं, चले जाएंगे, फिर भी राम रहेंगे। हमसे पहले जो आए वो चले गए, लेकिन आज भी राम हैं और जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक राम रहेंगे। लेकिन मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो ये मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस की क्या औकात है कि ये राम को लाएंगे? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये राम के नाम पे तो खुद मलाई खा रहे हैं 15 सालों से। ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम के नाम पर राजनीति अब ये देश की जनता जान चुकी है और इस बार उनको बहुमत नहीं दिया गया है। अगर अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अंदर की आत्मा जाग जाए और वो भाजपा से अलग हो जाए तो आज एनडीए सरकार गिर जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाथरस में राहुल गांधी जी चले गए हालचाल लेने। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, क्या हो जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से जाएंगे? उनको जाने के लिए समय कहाँ है? उनको तो मिलना है कंगना रनावत से, उनको मिलना है प्रियंका चोपड़ा से, उनको मिलना है रोहित से, उनको मिलना है सूर्या यादव से। नाचने वाले खेलने वालों से तो उनको फुर्सत नहीं है, तो वो जो है ना मृत्यु में कहाँ से जाएंगे? अरे जिसके घर में परिवार होता है ना, उसको परिवार का एहसास होता है। जिसने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना, जिसने अपने माँ के जो है अंतिम संस्कार में उनकी शांति के लिए मुहर नहीं छिलवाया, ऐसे आदमी को आप हिंदू मानते हैं? अगर वो सच्चे हिंदू होते तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जो हिंदुओं की मौत हुई है वहाँ पे जाके उनके जो है ना शांति का जो है ना कार्यक्रम रखते, उनके हर परिवार को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देते, उनके लिए उनके घर में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देते कि उनके घर में किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, नंगा करके उस महिलाओं को बेलगाया गया, मारा गया, पीटा गया। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जाते हैं मणिपुर?
क्या कारण है नहीं जाने का? कारण ये है कि जो आग लगाता है वो आग बुझाता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में हिंदू को हिंदू से लड़ा करके आग लगाया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा के आग लगाया है। अब उस आग में नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस खुद जलने जा रहे हैं, इसीलिए उस आग से ये बचना चाहते हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं, एक दिन उनके घर में खुद आग लग जाती है और वो खुद जल के राख हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।